बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान चमन और आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल के साथ। तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है नॉट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। All living and non-living matter is formed of simple units called atom। जितनी भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं वो सादा यूनिट से मिलके बनी हुई हैं जिनको एटम्स कहते हैं। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, और जो एटम है वो किससे बने हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं जिसमें आते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो सब एटॉमिक है। सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एटम्स। और जितनी भी जानदार बेजान चीज़ें हैं वो सारी की सारी सादा यूनिट से मिलके बनी हुई हैं, सादा इकाइयों से मिलके बनी हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। अब जो एटम्स हैं वो भी आपस में मिलते हैं बॉन्ड के ज़रिए, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अक्कर इन आइसोलेटेड फॉर्म। जानदारों के अंदर जो अनासर हैं वो अलहदा से या अकेले नहीं पाए जाते। The atoms of different elements combine with each other through ionic and covalent bond to produce compound। मुख्तलिफ अनासर के एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं और बनाते हैं कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयंस के दरमियान में होता है, जिस तरह Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपसे मिलते हैं तो NaCl बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जो एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। दिस स्टेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो जो नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं, वो स्टेबल होता है। ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब जितने भी हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर है, ये ज़्यादातर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं और उनमें पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें यही एटम ज़्यादातर पाए जाते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट biological molecule to be constructed in great variety and complexity। बॉन्डिंग की जो या बॉन्ड बनाने की जो मुख्तलिफ तरतीब है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाने की इजाज़त देती है। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी पाई जाती है। दीज में भी माइक्रो मालिक्यूल। अब जो मालिक्यूल्स हैं दीज में भी माइक्रो मालिक्यूल भी हो सकते हैं। अब माइक्रो मालिक्यूल कौन से हैं? विद लोअर मालिकुलर वेट, जिनका मालिकुलर वेट जो है वो वज़न जो क्या होता है, कम होता है। लाइक CO2, H2O, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, एट्सेट्रा। और मैक्रो मालिक्यूल्स, और जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं विद हाई मालिकुलर वेट, इनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह। और इसकी एग्जांपल में स्टार्च और प्रोटीन आता है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ टू टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। जो जानदार हैं उनके अंदर दो तरह के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Anorganic molecules is any molecule containing both कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। Inorganic molecules do not include carbon and hydrogen,
टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी इकट्ठे नहीं होते। या तो अकेली कार्बन होगी या अकेला हाइड्रोजन होगी या दोनों ही नहीं होंगे। उन मॉलिक्यूल्स को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। An organism is usually formed by enormous number of macro and micromolecules. एक जो जानदार है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल से मिलके बना होता है, ऑफ हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप, जो कि सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। Some most important and abundant organic molecules in organism are glucose. कुछ बहुत ही अहम और ज़्यादा कसरत में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो जानदार के अंदर पाए जाते हैं उनमें आते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एटीपी, एडीपी, एएमपी। ये सारे जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गेनेली की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, स्पेशल स्ट्रक्चर विद इन अ मॉलिक्यूल इज विद इन अ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनेली। और ऑर्गेनेली जब सारी ऑर्गेनेली जब मिल के रहती हैं तो वो सेल बनाती हैं। तो हम इसको अब ट्रांसलेशन करते हैं। ऑर्गेनेली एंड सेल द नेक्स्ट लेवल, डिफरेंट एंड enormous number of macro and macromolecules. Different and enormous number of micro and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cell and their organelle. मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स, माइक्रो को वैसे छोटे मालिक्यूल भी कह सकते हैं और मैक्रो को बड़े मालिक्यूल भी कह सकते हैं। तो छोटे और बड़े मालिक्यूल बहुत ही मखसूस अंदाज में अपने आप को तरतीब देते हैं और बनाते हैं सेल एंड ऑर्गेनेली और उनमें पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो सादा जानदार हैं उनके लिहाज से लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, जिसमें जैसा कि बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा मिकदार में आप कह लें प्रोटिस्ट, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। एक मुकम्मल जानदार सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होता है। इन मोस्ट फंजाई प्लांट्स एनिमल, और बहुत ज़्यादा जो हैं फंजाई कह लें, पौधे कह लें, और जो जानवर है द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल। जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिलियन ऑफ सेल पे मुश्तमिल होता है। ट्रिलियन ऑफ सेल जो है 10 की पावर 18 जो है इतने ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होता है। और कुछ यूनिसेलुलर, इनको हम मल्टीसेलुलर कह सकते हैं, और जो पहले मैंने बताया बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट उनको यूनिसेलुलर कह सकते हैं। न्यूमेरियस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल के अंदर पाई जाने वाली बहुत ज़्यादा मिकदार में जो स्ट्रक्चर्स हैं, साख्त हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये जो नाम मैंने अभी लिए हैं ये ऑर्गेनेलीज के नाम हैं, एट्सेट्रा वगैरह, हैव बीन स्टडी फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये अपनी साख्त और काम के लिहाज से इनका मुताला किया जाता है। इट हैज़ बिकम clear that function of the cells are accomplished by these specialized structure, और ये वाज़ेह है कि सेल का जो काम है वो इन तमाम मखसूस जो साख्त हैं, जो ऑर्गेनेली हैं, उनके वजह से ही मुमकिन है या मुकम्मल होता है कंपेयर टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर हम उनका मुआजना बॉडी के दूसरे ऑर्गन से करें, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेली, इस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेली कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। अब जो ऑर्गेनेली है उनकी जो तरतीब है वो बताती है कि हर जो सेल है
उसका काम जो है वो मुख्तलिफ है या उसके अंदर हर ऑर्गेनेली का जो काम है वो मुख्तलिफ है। प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर कुछ ही कह लें कि जो ऑर्गेनेली हैं वो पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकेरियोट्स आर मच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में और किस्म के लिहाज से मेम्ब्रेन वाली जो ऑर्गेनेली पाई जाती हैं। अ सेल मेम्ब्रेन इज़ हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल विद वाइदर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकेरियोटिक सेल, हर एक के सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। हाँ, अंदर जो है वो प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेली हैं वो मोस्टली मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती, जबकि यूकेरियोट में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें वाजिया क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकेरियोट वो हैं जिनमें वाजिया और क्लियर न्यूक्लियस होता है। और इसका जो कंपैरिजन है तफसील के साथ हम पहले एक वीडियो है मैंने अपलोड की है, उसमें आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो आज हमने दो लेवल पढ़े हैं, एक है मॉलिक्यूलर लेवल और एक है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।